हमारे सौर मंडल में एक ग्रह ऐसा है जो सचमुच किसी बर्फीले दानव जैसा लगता है और रहस्यों से भरा हुआ है। तो चलिए आज अरुण ग्रह यानी यूरेनस की इसी अजीबोगरीब दुनिया की सैर करते हैं और इसके कुछ अनसुलझे राज जानने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ग्रह अपनी धुरी पर सीधा घूमने के बजाय अंतरिक्ष में लेटे लेटे लुढ़कता हुआ चले। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल हमें हमारे सौर मंडल के सबसे विचित्र ग्रह अरुण की तरफ ले जाता है। और उस सवाल का जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 98 डिग्री। जी हाँ, अरुण ग्रह अपनी धुरी पर इतना ज्यादा झुका हुआ है कि वो लगभग लेटा हुआ ही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बाकी ग्रहों की तरह लट्टू जैसे नहीं घूमता, बल्कि एक गेंद की तरह लुढ़कता हुआ सूरज का चक्कर लगाता है। और यही एक चीज उसे पूरे सौर मंडल में सबसे अलग बनाती है। तो आखिर हमें इसके बारे में पता कैसे चला? चलिए सबसे पहले इसकी खोज की दिलचस्प कहानी जानते हैं। ये कहानी है कि कैसे इंसानों ने सौर मंडल के इस छिपे हुए संसार को पहली बार देखा। कहानी शुरू होती है साल 1781 में। एक रात विलियम हर्शल नाम के एक खगोल शास्त्री को आसमान में एक नई चीज दिखाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि अरे ये तो कोई धूमकेतु यानी कॉमेट है, लेकिन जब दूसरे वैज्ञानिकों ने भी इसे देखना शुरू किया तो ये बात साफ हो गई, ये कोई धूमकेतु नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा ग्रह है। काफी सोच विचार के बाद इसका नाम ग्रीक आकाश के देवता यूरेनस के नाम पर रखा गया, जिसे हम आज अरुण ग्रह कहते हैं। और पता है ये खोज इतनी बड़ी क्यों थी? क्योंकि अरुण ग्रह से पहले जितने भी ग्रह हम जानते थे वो सब हमें अपनी आंखों से ही दिख जाते थे। ये पहला ऐसा ग्रह था जिसे एक दूरबीन, एक टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया। इस एक खोज ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि इसे खोजा कैसे गया, पर सवाल ये है कि आखिर ये है क्या चीज? चलिए अब इस रहस्यमयी दुनिया के थोड़ा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि सूरज से ये 7वां ग्रह आखिर बना किस चीज से है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो अरुण ग्रह सच में एक दानव है। ये हमारी पृथ्वी से करीब 4 गुना ज्यादा चौड़ा है। लेकिन ये सिर्फ बड़ा ही नहीं, भारी भी बहुत है। इसका वजन हमारी पृथ्वी से 14 गुना ज्यादा है। और इसकी बनावट ही इसे बर्फीला दानव या आइस जायंट का नाम देती है। देखिए, बृहस्पति और शनि की तरह इसके वायुमंडल में भी हाइड्रोजन और हीलियम तो है, लेकिन अरुण के अंदर पानी, अमोनिया और मीथेन की मोटी मोटी बर्फीली परतें हैं। और यही चीज इसे दूसरे गैस दानवों से एकदम अलग बनाती है। और एक मजेदार बात, इसी वजह से अरुण का वो खूबसूरत नीला हरा रंग है। होता ये है कि इसके वायुमंडल में जो मीथेन गैस है वो सूरज की लाल रोशनी को सोख लेती है और नीली हरी रोशनी को वापस अंतरिक्ष में फेंक देती है। बस इसीलिए ये हमें इतना सुंदर दिखाई देता है। तो एक ऐसे ग्रह पर होना कैसा होगा जो लगभग लेटा हुआ है? चलिए अब देखते हैं कि इसका ये अजीब झुकाव और सूरज से इसकी बेहिसाब दूरी मिलकर वहां कैसी कह सकते हैं कि एक अजीब ही दुनिया बनाते हैं। सबसे पहली बात, अरुण पर ठंड बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि यह हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। यहाँ का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये नेपच्यून से भी ज्यादा ठंडा है, जबकि नेपच्यून सूरज से और भी दूर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। यहाँ पर समय का हिसाब किताब भी बिल्कुल अलग है। दिन तो बहुत तेजी से गुजरते हैं, सिर्फ 17 घंटे में एक दिन पूरा। लेकिन एक साल, उसके लिए पृथ्वी के 84 साल लग जाते हैं। मतलब अगर किसी का जन्म वहां हो तो शायद वो अपना पहला जन्मदिन भी ना देख पाए। और उस 98 डिग्री के झुकाव का नतीजा, वहां के मौसम भी बेइंतहा अजीब है। सोच कर देखिए, एक मौसम 20 साल से भी ज्यादा लंबा चलता है। कल्पना कीजिए 20 सालों तक लगातार दिन और सूरज की रोशनी, और फिर उसके बाद 20 सालों तक घना जमा देने वाला अंधेरा। वैसे अरुण ग्रह इस अनोखे सफर पर अकेला नहीं है। इसके चारों ओर 13 पतले और धुंधले छल्ले भी हैं। और तो और इसके 27 चंद्रमाओं का एक पूरा परिवार है, और इन सबके नाम भी बड़े दिलचस्प हैं। ज्यादातर नाम शेक्सपियर के नाटकों के किरदारों पर रखे गए हैं, जैसे टाइटेनिया, ओबेरॉन और मिरांडा। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतरिक्ष यान अरुण के पास से गुजरा है, वोएजर 2, और वो भी
1986 में। इसका मतलब है कि हमारे पास जितनी भी करीबी तस्वीरें और जानकारी है वो दशकों पुरानी है। ये सोचकर ही लगता है कि इस बर्फीले दानव के बारे में अभी कितना कुछ जानना बाकी है। तो इतनी सब जानकारी के बावजूद सच तो ये है कि अरुण ग्रह आज भी सौर मंडल की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। वैज्ञानिक आज भी कई बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, जैसे कि ये इतना ज्यादा झुका क्यों है? क्या अरबों साल पहले कोई बहुत बड़ी चीज इससे टकराई थी? ये अपने पड़ोसी नेपच्यून से ज्यादा ठंडा क्यों है? और शायद सबसे रोमांचक सवाल, क्या इसकी बर्फीली परतों के बहुत नीचे तरल पानी का एक विशाल महासागर हो सकता है? इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए भविष्य में नए मिशंस की प्लानिंग की जा रही है। इसीलिए अरुण ग्रह के लिए ये नाम बिल्कुल सही बैठता है, सौर मंडल का रहस्यमयी नीला दानव। ये हमें एक सीधी सी बात याद दिलाता है कि सिर्फ ब्रह्मांड के दूर दराज कोनों में ही नहीं, बल्कि हमारे अपने सौर मंडल में भी अभी न जाने कितने रहस्य खुलने बाकी हैं।